ये भी तो कह सकता था वो, मेरे को मुकुट खींच के ये भी तो कह सकता था फर्श से काटने में, भाई तेरा मुकुट ले जा, मैं नहीं लेता। बिल्कुल। यदि उसको पसंद नहीं था, मुकुट भी ले गया, मुकुट ले गया फिर भी। और अच्छा जी। और ये भी कह गया अच्छा जी। करने वाला। यदि वो इतना बड़ा दान करने वाला है मुख्यमंत्री, तो मैं उनसे भीख करके एक दान मांगता हूँ, वो करनाल से त्याग पत्र दे करके मेरे सामने चुनाव लड़े। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करता। यदि वो मेरे को परास्त कर देंगे तो मैं सारी जिंदगी उसके जो बीजेपी कार्यालय वहां पर झाड़ू निकालूंगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। इससे राइट एक साल पहले भी हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां थी वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी? क्योंकि उस टाइम पर हरियाणा विधानसभा चुनाव था। एक साल पहले याद दिलाना चाहूँगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात कही थी कि गर्दन काट दूंगा तेरी वाली जो वीडियो वायरल हुई थी पूरे हरियाणा के अंदर। डॉक्टर हर्षवर्धन भारद्वाज जी खुद मौजूद, हर्षमोहन भारद्वाज जी खुद मौजूद हमारे साथ। सबसे पहले तो भारद्वाज जी राम राम। राम राम आपको जी। अच्छा जी, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज नहीं चरम सीमा पर है, क्योंकि 3 से 4 दिन ही इलेक्शन के रह चुके हैं। आप भी प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है, कांग्रेस पार्टी जब आपने ज्वाइन की तो क्या देखा? बीजेपी को छोड़ करके आप कांग्रेस पार्टी में क्यों आए? क्या वो फरसा कांड ही इसका जिम्मेदार है क्या? बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में मैं नहीं आया हूँ। बीजेपी मैंने साल पहले ही छोड़ दी थी जी। और 1 साल तक मैं मंथन चिंतन में मेरी साधना में रहा और मैंने मेरा प्रायश्चित किया या साधना की। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी था। मैं एक साधारण सदस्य के साधारण अभिव्यक्ति के तौर के ऊपर और कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और वो ज्वाइन क्यों किया है, मैंने पहले सोच लिया था कि मैं राजनीति को अलविदा कह दिया था जी। परंतु फिर मुझे लगा, सभी मेरे समर्थकों ने, मित्रों ने, प्यारों ने, रिश्तेदारों ने, सबने कहा भी ऐसे तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए जी। अच्छे लोग राजनीति में नहीं करेंगे तो फिर बुरे लोग तो हैं ही आगे। बिल्कुल। तो मैंने चिंतन किया तो ये मेरे स्पष्ट समझ में आया कि राजनीति तो मुझे करनी है, परंतु अनवांटेड गेस्ट की तरह की राजनीति नहीं करनी। क्योंकि भाजपा में मैंने जो राजनीति की वो उस तरह से की कि मैं 18 जुलाई को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर से रिटायर हुआ था। वो संवैधानिक पद था, राजनीति इसमें होती नहीं। 19 जुलाई को मैंने मिस कॉल देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि आपने राजनीति करनी है तो आप पंप एंड शो से शामिल हो, बिल्कुल, ताकि कुछ वहाँ पर अहमियत भी मिले जी। मैं चुपचाप मिस कॉल देकर, क्योंकि मेरे मन में कोई लालच नहीं था, मैंने कुछ प्राप्त नहीं करना था। जिन लोगों ने प्राप्त करना होता है राजनीति में वो करते हैं पंप एंड शो। मैं तो मेरी एक बहुत ही स्वस्थ मानसिकता से लगा हुआ था भी अब की बार 75 पार, और मोदी जी से भी प्रभावित था जी। तो भाई उसके लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी वहाँ पर 75 पार का नारा जी। और 75 पार के लिए मैंने खूब जोर लगाया जी जी। परंतु जब ये घटना हो गई तो उसके बाद मैं, क्योंकि मैं जबान कह चुका था सारी जनता में बिल्कुल कि अब की बार 75 पार, और मैं एक दिन बाद ही ये कहता वरुण नहीं भाई इनकी तो घीस बांध दो। मैं जबान का धनी आदमी हूँ, मैं जबान का पक्का आदमी हूँ, बिल्कुल, चाहे मैं जान से मर जाऊँ पर तुम मेरी बात को नहीं बदलूंगा। मैं चुप हो गया। बिल्कुल। फरसा था जो गर्दन काटने वाली बात थी, क्या वो सच्चाई थी? क्योंकि वीडियो जो वायरल हुई थी, बीजेपी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि कुछ घुमा फिरा करके दिखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं। मैं कह रहा था कि मैंने ऐसा सुना कर दिया, मेरा मित्र था इसलिए जी जी। वो तो बार बार ये करे भाई हाँ मैंने कहा, क्योंकि वो कांग्रेसी कल्चर को बढ़ावा दे रहा था। मुकुट हमारी संस्कृति नहीं है, वो तो उन्होंने खुद कहा है जी, अपने मुंह से कहने वाले। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री ने कल कथूरा की रैली में योगेश्वर दत्त और डॉक्टर कपूर नरवाल को लेकर के जो टिप्पणी दी थी गुरुद्वारे में जो प्रसाद को लेकर के, तो वो क्या मामला अब दोबारा से क्या उछाला जा रहा है? ऐसे है अजय जी, कोई स्वस्थ मानसिकता का आदमी जी, स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी जी, इस तरह की भाषा बार बार बोल सकता है क्या जी? मेरे कहने का भावार्थ ये है, अपने हरियाणा में एक कहावत है जी, और हमारे इलाके में तो खूब चलती है। बोला एक भला मानस गली में से जा रहा था, एक लड़का जो रहा खड़े खड़े मूत्र त्याग कर रहा था जी। उसने सोचा ये तो बड़ा गलत कर रहा है, इसके पिताजी को जाकर के उलाना दे आऊं। जब वो उसके पिताजी के पास गया तो वो घर के अंदर चक्कर काट के मूत्र त्याग कर रहा। तो यहाँ तो ये हालात है। मैं तो ये सोचता था भी चलो खट्टर साहब ने कह दिया, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, कोई न कोई संज्ञान लेगा। मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी ने देखा नहीं वो वीडियो, आपने देख लिया, छोटे छोटे बच्चों ने देख लिया, क्या संज्ञान लिया? कोई संज्ञान लिया ही नहीं।
अरे भले मानसो, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री आपने बिठा दिया मोदी जी, और फिर हम आपका सम्मान करते हैं, आपने हमारी सुधि नहीं ली। आप मेरे को बुला के ही धमका देते भाई तैने गलती की है, तो भी मेरे समझ में आती थी, मेरी गलती निकाल देते। मतलब उसका कुछ जिक्र ही नहीं किया। मैंने सब जगह संगठन में मेरे जहाँ तक प्रयास थे, मैंने सब जगह मेरी सूचना पहुँचाई। मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी आपसे? किसी ने भी हम माफी की तो बात यूँ नहीं कहा भाई आ जा अपन दोनों भाई बैठ के चाय पिएंगे जी। आप तो माफी की तो बात छोड़ो, माफी मित्रता में कहाँ होती है, ये भी नहीं कहा। फिर मैंने कहा समाज से तो माफी मांग लो कम से कम, समाज से मेरे को कोई इतराज नहीं है, समाज से माफी मांग लो आप। समाज बहुत बड़ी चीज़, समाज नाराज है क्योंकि उनका परसा था। सर्व समाज से माफी मांग लो आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो है, इतने बड़े स्तर पर जाकर आपने ये भाषा बोली है, या आप ये कह दीजिए भी मुझे खेद है मेरे शब्द का दिन के। बोले नहीं, 5-4 कांग्रेसी 5-4 दिन चिल्ला के रह गए, तो मैं क्या अपेक्षा करूँ वहाँ। वो शेर था ना, लिखी प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हम अपने घर बैठ के चुपचाप साल भर। आज दीपेंद्र हुड्डा में मुझे मेरा चंद्रगुप्त दिखाई दिया है, मैं तो चाणक्य हूँ, और उसको आशीर्वाद दे दिया चंद्रगुप्त बनने का। बिल्कुल। और मैं अब सारी मेरी जिंदगी और मेरी सारी शक्ति मेरे चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा, और उसी की प्रेरणा से कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। बिल्कुल। कथूरा मैं किसी नेगेटिव पॉइंट से नहीं हुआ शामिल, भी मेरा वहाँ अपमान हो गया था इसलिए नहीं, यहाँ मेरी आवश्यकता इसको ने महसूस की है, इसने मेरे को बुलाया है, निमंत्रण दिया है, और मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूँ। ये भरोसे का विषय मैं कभी नहीं उठाता। आप लोग पूछते हो तो मैं बता देता हूँ, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। वो समाज ने देखना है, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मेरा मित्रता के नाते कुछ अपमान नहीं, ये समाज ने देखना है भी उनका फरसे का अपमान किया, सम्मान किया। हरियाणा की जनता ने देखना है कि वो ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है। पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये शब्द बार बार ये आदमी जो बोल रहा है मुख्यमंत्री के पद पर, ये विचार करना चाहिए मोदी जी को कि भी ये मुख्यमंत्री के लायक है भी कि नहीं। पीटीआई खड़े थे वहाँ पर उन्होंने अपनी वो पट्टी दिखाई कि जी हमारे को नौकरी लगाओ। बिल्कुल। कोई गलत बात तो नहीं थी जी नहीं। अपने राजा से फरियाद करते हैं। बिल्कुल। क्या कहा, बोला उठा के फेंक देंगे जी दोबारा कार जी। अरे चौधरी बंसी लाल जी का समय देखा, बड़ो सख्त मानने जाते थे। मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी, भजन लाल जी, सबको देखा है जी। विरोध प्रदर्शन होते। बंसी लाल जी के समय तो एक बार काले झंडे दिखाए कईयों ने, काले झंडे। बिल्कुल। उसने क्या जवाब दिया, ये नहीं कहा भी इनको भगाओ लाठी चार्ज करो, बोला इन काले झंडों से मैं नहीं, काली चिंतियों से डरता। मेरी माँ 52 गज का काला पर मटका घाघरा पहरा करती, मैं उससे नहीं डरा, इससे क्या डरूंगा, बोला कोई खास बात नहीं। इस तरह कह के टाल देते थे। ये आदमी सम्मान करने वाले को इस तरह की भाषा बोलता है, प्रश्न करने वाले को ऐसी भाषा बोलता है। 2 वृद्ध दंपति आपने दिखाई वीडियो, वो भी बूढ़ा और बुढ़िया, और उनको क्या कहा, अंदर करवा देंगे। बिल्कुल। एक सेल्फी ले रहा है कार्यकर्ता पार्टी का, उसको फेंक के मारा। मैं सम्मान कर रहा हूँ, मेरे को ये भाषा बोली। आज भी जारी है। चलिए डॉक्टर कल जेबीटी वालों को ऐसा कहा, सुनो। और फिर अब अंत में योगेश्वर दत्त को क्या कहा बताइए। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर फरसा कांड मशहूर हुआ था। अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि कथूरा के अंदर कुत्ता कांड, वो क्या मामला है? वो चुटकुले के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी बात कही थी, क्या वो भी चुनाव जो बड़ौदा के अंदर होने जा रहा है, क्या उसका भी असर पड़ने वाला है? ऐसे भाई मैं तो निष्पक्ष बात करूंगा जी। आपने अनशन की बात कही, अनशन पर बैठेंगे आप? बैठना पड़ सकता है मेरे को, मैं देखता हूँ क्या प्रतिक्रिया आती है मोदी जी से। अपने कहावत हरियाणवी में जी, बिटोड़ों में से तो गोश्त से निकलेंगे। इसलिए अब उम्मीद करना कि आदमी सभ्यता की भाषा बोल जाए, इसको सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल, सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है। चुटकुले सुना रहा है, अरे तो कोई समसामयिक चुटकुला सुनाओ। आप प्रसाद को और टिकट से जोड़ रहे हो एक तरफ तो, और फिर उसमें कुत्ता निकाल रहे हो। ये भी तो कह सकता था वो, मेरे को मुकुट खींच के ये भी तो कह सकता था फर्श से काटने बजाय, भाई तेरा मुकुट ले जा, मैं नहीं लेता। बिल्कुल। यदि उसको पसंद नहीं था, मुकुट भी ले गया, मुकुट ले गया फिर भी। और अच्छा जी। और ये भी कह गया। अच्छा जी। एक ही ये दीपेंद्र का है मेरे पास, इसको भी मुकुट दिया समाज ने। ये बोला जी मैं मुकुट वैसे तो मेरे घर तो रखूंगा नहीं, कीमती चीजें, इसको मैं दान करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। प्रेम से इसने ओढ़ लिया। सम्मान होता है और क्या होता है, ये कोई धन थोड़ी है, ये कोई लालच थोड़ी है, कोई ये रिश्वत है क्या? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसने जो ये बात कही है कि योगेश्वर दत्त उसको छीन के ले गया, कुत्ता खा गया, बहुत ही असभ्य बात। मुख्यमंत्री क्या, ये तो मैं कहूँ पाड़ी के लायक भी बात नहीं। अब हरियाणा की जनता, क्योंकि चुनाव है, हरियाणा की यहाँ बड़ौदा की बहादुर जनता ऐसा करारा जवाब देगी इस मुख्यमंत्री को, इसके कैंडिडेट को जमानत जब्त हो जाएगी और इसका पतन होगा 100%।
ये तो मैं मेरी अंतर्मन की शक्ति से कह सकता हूँ। इसका अवश्य घमंडी आदमी का पतन होगा। अब ना मेरा वो मित्र है मेरे लिए, ना शत्रु है मेरे लिए, तो एक साधारण अरबों लोगों में जितने जीव उसमें से एक है मेरे लिए। कभी वो मेरा मित्र था तो मैं बोला नहीं था। आज मैं साधारण व्यक्ति हूँ, किसी पार्टी में बंधा हुआ हूँ, मैं पार्टी के अनुशासन कारण ना बोलूँ, मैं मेरे स्वतंत्रता से कह रहा हूँ और मैं मेरी तपोबल से कह रहा हूँ। बिल्कुल। यदि मैंने कुछ किया है तो इसका घमंड चूर चूर होगा और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसने एक दिन ये भी कहा दीपेंद्र को, यहाँ सभाओं में कह गया, पीछे गुहाना आ गई, बोला दीपेंद्र को मैंने घर बिठा दिया। अरे तो मैं दीपेंद्र जी मेरे को ये कह रहा था, मैं बोला बहुत बढ़िया बात कह दिया, आपको घर बिठा दिया, राजयोग के घर में बिठा दिया है, आपकी तो यात्रा ही शुरू अब होने वाली है। बिल्कुल। अब जनता उसको उस घर बिठाएगी जो उसका है ही नहीं। वो कहाँ जाएगा जिसका घर ही नहीं है? इसका तो घर महल है, वहाँ भी बैठ जाए तो तकलीफ, वो कहाँ बैठेंगे जी? इस तरह की भाषा बोलना। एक हमारे नरवाड़ खाप के बहुत श्रेष्ठ आदमी डॉक्टर कपूर सिंह जी, उसके बारे में मंगता भिखारी वाली टिप्पणी कर रहे हैं, छिना झोटी वाली टिप्पणी कर रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ खाप है नरवाड़ खाप, मूल खाप है, जाटों की मूल खाप। मैंने इतिहास बताया था, महाराजा ययाति की चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं ये। वो अपना तो इतिहास बताए, वो कौन सा होगा वो दान करने वाला? यदि वो इतना बड़ा दान करने वाला है मुख्यमंत्री, तो मैं उनसे भीख करके एक दान मांगता हूँ, वो करनाल से त्याग पत्र दे करके मेरे सामने चुनाव लड़े। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करता। यदि वो मेरे को परास्त कर देंगे तो मैं सारी जिंदगी उसके जो बीजेपी कार्यालय वहाँ पर झाड़ू निकालूंगा। बिल्कुल, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आए हौसला करे, यदि इतना दानवीर करना है तो। जरासंध ने भी कुश्ती की मांग की थी, भीम ने उसको दान दे दी थी। ये दानवीर कर्ण बनता है तो आओ। बिल्कुल। और इसको अपनी लोकप्रियता पर इतना अभिमान है तो आइए, हो जाती है कुश्ती, पता लग जाएगा। चलिए, तो भाई अरसमोहन भारद्वाज जी का जो खास तौर पर कहना है, कथुरा के अंदर जो रैली हुई है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। चुटकुले के माध्यम से भी जो जिस प्रकार से प्रसाद और जो टिकट को लेकर के जिन पात्रों को रखा गया है, इस प्रकार से नहीं रखने चाहिए थे। मुख्यमंत्री खुद माफ़ी मांगे, ऐसी बात अरसमोहन भारद्वाज जी चाहते नहीं तो अनशन पर भी बैठेंगे। क्या आप लास्ट में संदेश ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ौदा उपचुनाव की जनता को लेकर के बड़ौदा की जनता को पहुंचाना चाहेंगे? सर, ये लोकतंत्र है जी, राजतंत्र नहीं है जी। और राजतंत्र था जब भी लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, राजाओं का जी, दुष्ट राजाओं का भी सत्ता परिवर्तन किया जी। और ये तो लोकतंत्र, ये तो वोट के हाथ में सारी ताकत है। बड़ौदा की जनता, ये हरियाणा का चुनाव है जी जी। बाई इलेक्शन एक स्टेट भर का इलेक्शन होता है। इस अहंकारी मुख्यमंत्री को धूल चटा देगी, इसकी पीठ टिका देगी। चलिए, और उनको टिकाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, नतमस्तक होकर निवेदन करता हूँ, भाई भतीजावाद छोड़ करके, जातिवाद छोड़ करके, और विशेष रूप से मेरे ब्राह्मण समाज भाई को, अब लड़ाई योगेंद्र और ना योगेश्वर दत्त और बालू के बीच में नहीं है, ये खट्टर की लड़ाई है और दीपेंद्र और खट्टर या भूपेंद्र हुड्डा के बीच की लड़ाई है। इनमें दोनों में निर्णय करना है, दोनों में से ठीक आदमी कौन है। और दूसरी लड़ाई ये अहंकारी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है जी। चलो आदमियों को छोड़ देते हैं, ये जो है अहंकारी सत्ता है, जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, कर्मचारियों पर लाठियां चलाई, किस पर नहीं चलाई, उसका संपूर्ण विनाश करने का समय आ गया है। हे बड़ौदा की बहादुर जनता, इस अहंकारी मुख्यमंत्री को धूल चटा दो। धन्यवाद। भारत माता की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मजहबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।